इनवर्टिबल फंक्शन। तो देखो इनवर्टिबल फंक्शन होता है क्या, यहाँ से एकदम सिंपल है। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर फंक्शन है जो मैप कर रहा है किसी, मान लो कोई फंक्शन है जो मैप का सेट ए से लेके सेट बी में मैप कर रहा है। मान लो कि कोई फंक्शन यह है, देखो पहले मान लो दो सेट है, एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है ना। और इस पर कोई फंक्शन मैप कर रहा है, क्या मैप कर रहा है, कहां से, सेट मान लो एक यह फंक्शन मैप कर रहा है सेट ए से लेके सेट बी मैप कर रहा है। अब यह जो मैपिंग है, यह जो मैपिंग है कहां ए से जो बी में मैपिंग है, अगर पहला काम यह मैपिंग 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। जब 1 1 और ऑन टू है तब एक फंक्शन g मिलेगा। क्या मिलेगा, एक फंक्शन g मिलेगा जो कहां से, b से a में, जस्ट उल्टा, क्या b से a में, मान लो बोलते मैंने क्या g, ठीक है। ये मिलेगा मतलब बोल सकते हैं कि एक फंक्शन f था जो मैप कर रहा था a से b में मैप कर रहा था, दूसरा फंक्शन g है जो b से a में मैप कर रहा है, ठीक है। जब ऐसा है तो बोलेंगे देन f एंड g आर इनवर्टिबल। इनवर्टिबल होगा तो कहानी शो क्या करेगा कि f o g जब निकालोगे तो मिलेगा i y मिलेगा, एंड अगर आप g o f निकालते हो तो मिलेगा आपका i x, ठीक है। ये तो बोलेंगे g क्या है, f का इनवर्स है, ठीक है। जब ऐसा मिलेगा, जब ऐसा शो करेगा फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। जब इनवर्टिबल होगा सिंपल से पूछ सकते हैं g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। हम बोल सकते हैं g क्या है, g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। इसे हम डिनोट करेंगे किससे, f की पावर -1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज बस एक कहानी है। अब सुनो, इनवर्टिबल अगर कोई क्वेश्चन बोले सो दैट f इज इनवर्टिबल, अगर इनवर्टिबल शो करने के लिए बोल दे तो आप उस फंक्शन पहला काम क्या करेंगे, 1 1 और ऑन टू शो करेंगे, ठीक है। या तो आप 1 1 ऑन टू शो करिए, या तो आप यह प्रॉपर्टी दिखा दो, क्या कर दो, यह प्रॉपर्टी दिखा दो। अगर यह प्रॉपर्टी दिखा देते हो, अगर ऐसा मिल जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल हो जाएगा। तब आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा 1 1 और ऑन टू दिखाना। अगर 1 1 ऑन टू दिखा दे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो बोलते हैं कोई फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन f मैप कहां से, सेट a से लेके सेट b में, सेट a टू b, ठीक है। मान लो एक फंक्शन f है जो मैप कर रहा है कहां, सेट a से लेके सेट b में मैप कर रहा है, इज डिफाइन, क्या बोलते हैं, इज डिफाइन मतलब एक कोई फंक्शन डिफाइन है जो f(x) इक्वल टू कोई 2x + 3x समथिंग ऐसा दे दे, समथिंग ऐसा दिया रहेगा यहां से, ठीक है। इज सेड टू बी इनवर्टिबल, क्या बोलेंगे उस फंक्शन को, बोलेंगे सेड टू बी इनवर्टिबल, इज सेड टू बी इनवर्टिबल देन तब क्या होगा, तब एक फंक्शन मिलेगा g जो कहां से, देखो जब इन्वर्टिबल होगा तब क्या मिलेगा, एक फंक्शन g मिलेगा कहां, b से a में, से बोल सकते हैं देन ये g मिलेगा कहां से, सेट b टू a, देखो उल्टा कर दिया, ठीक है। ऐसा सच दैट वो अब कब होगा, जब आप ये दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, सच दैट f o g, ठीक है, f o g। अब देखो g पर आप y लगाओगे क्या मिलना चाहिए, i y मिलना चाहिए, ऐसा। जब ये बनेगा यहां से या एंड g o f क्या मिलना चाहिए, i x। अब दोस्तों यह i x और i y क्या है, देखो इसका समझ रहे हो, अगर यहाँ y लगाओगे ना वही मिलेगा, i मतलब आइडेंटिटी, ठीक है, जो लगाओगे इधर थोड़ी मिल रहा है। जब ऐसा मिल रहा है देन वो पूछते हैं देन g is the inverse of f and it is denoted by and it is denoted by f inverse,
ठीक है, उसे एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। अब मतलब क्या है, देखो अगर यह देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह दूं कि एफ ओ जी, अब जी मान लो अगर मैं y लगा दिया, ठीक है, और यह है दूसरे की इनवर्स है। जब ये दूसरे की इनवर्स जब फंक्शन लगाओ तो फंक्शन कैंसिल हो गया, मुझे जो लगाओगे y लगा रहे ना, आपको y रिजल्ट ही मिलेगा। अगर ऐसा शो करता है फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो इनवर्टिबल होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और r2। अगर कोई फंक्शन 1 1 और r2 है, फंक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा इनवर्टिबल हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, बोले कोई फंक्शन मैप करे किसी सेट से किसी में मैप करेगा, अब कोई फंक्शन डिफाइन दे देगा, आपसे बोलेगा सो दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल शो कर देगा, बोलेगा एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। बोले आपको बोला है एक फंक्शन है f जो मैप कर रहा है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू कैपिटल Y सेट में, बी अ फंक्शन डिफाइंड, और एक फंक्शन डिफाइंड है क्या, fx इक्वल टू 4x प्लस का 3 वेयर, और जो ये कैपिटल Y क्या है, यहां से स्मॉल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और स्मॉल y इक्वल टू क्या है 4x प्लस का 3, कब जब x बिलोंग्स टू कहां, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको शो करना है क्या, सो दैट f इज इनवर्टिबल एंड क्या करना है, आल्सो फाइंड करना है उसका इनवर्स फाइंड करना है ना। अब सुनो, तब आपको चाहे तो आप इसे 1 1 और r2 से कर लो, तो 1 1 r2 तो आपको मैं बता चुका हूं, इससे निकाल दो, आप उसने कर सकते हैं यहां से। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट यहां बताया फॉर एंड गॉग कंपोजिशन कॉन्सेप्ट जो बताया हूं, मैं उसका कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ठीक है, फॉर गॉग का कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, देखूंगा फंक्शन बन रहा है कि नहीं, इनवर्टिबल शो कर रहा है, मैं जो लगाऊंगा वो मिलना चाहिए। अब मैथ हो गया कि आपको सर हमको क्वेश्चन में एक ही फंक्शन दिया गया है, दूसरा फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा फंक्शन फाइंड करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, जैसे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो ना, सिमिलर वे वैसे ही आप क्या करोगे, उस फंक्शन का दूसरा फंक्शन जनरेट करोगे खुद से। तो पहला काम करना क्या है, जो गिवन फंक्शन है, आता हूं मैं इसका जो सॉल्यूशन बात की यहां से, तो देखो एक फंक्शन f था जो मैप कर रहा कहां से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके कैपिटल Y में मैप कर रहा था, और उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन डिफाइन था, जो डिफाइन फंक्शन था क्या था, f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 डिफाइन ना, और बोलते कहां से, फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको g बनाना है, अब वो g कैसे बनाते हैं, खुद से बनाते हैं g। तो अब मैं मानूंगा एक फंक्शन g, ठीक है, अब g कैसा मैप करें, जैसे उल्टा मैपिंग, ठीक है, मानता हूं लेट एक फंक्शन मान लो g है जो मैप है कहां से, y टू नेचुरल नंबर, मैपिंग को चेंज कर लो। अब देखो यहां लिखना क्या है, डिफाइन बाय, अब देखो क्या लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, कुछ करना नहीं, जो फंक्शन है ना उसके इक्वल टू y बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, y जो बोलते हैं y इक्वल टू 4x प्लस 3। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, जब x मिलेगा क्या बनेगा, यहां से बोल सकते हैं, यहां से 4x इक्वल टू y ना, क्या होगा यहां से एज y माइनस 3 को लेते इधर, फिर अब यहां से बोल सकते हैं क्या, x इक्वल टू y माइनस 3, ये ना y माइनस 3 अपान 4 चला गया अपान में ना। जब ऐसा हो गया कुछ करना नहीं है, अब बोल सकते हैं x को रिप्लेस किससे, या इनवर्स से तरफ से डिनोट करें किससे, gy से डिनोट कर देंगे। ठीक है, जब gy से डिनोट करोगे क्या मिल जाएगा, gy इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन हो गया आपका gx। क्लियर है, जब यह बन गया अब करना क्या है, बस गॉग और फॉर्म निकालना, देखना है लगा मिल रहा है कि नहीं। अब सुनो, f के साथ f लगाएंगे और g के साथ y लगाएंगे। क्लियर है, चलिए ध्यान समझिएगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं, यहां से निकल गया, तब हम बात करते हैं क्या, FOG। ठीक है, FOG मतलब क्या आता है, इस पर y लगा दो, ठीक है ना, तो g को y ले, क्योंकि g y है यहां पर ना, जी बड़े इशू क्या वैसे लिखता हूं f ब्रैकेट में gy, क्योंकि मैं कंपोजिशन आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा के आया हूं। चलिए बेटे यहां से अब सुनो, अब ये f के लिए ये पूरा x रिपीट करेगा। अब देखो कोई भी वैल्यू है, अगर उस पर आप f लगाते तो वो क्या करेगा,
देखो ये देख रहे हो ना, x है, उस पर यह ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, उससे x में 4 से मल्टीप्लाई और प्लस 3 कर दे रहा है, इधर है मतलब यह है इसमें क्या करेगा 4 से मल्टीप्लाई और प्लस 3 कर देगा ना, क्या हो जाएगा यहां से 4 से मल्टीप्लाई ये ना और प्लस का 3 कर देगा, क्लियर है। अब देखो बना दो यहां से 4, अब इसकी वैल्यू यहां देखो पड़ा है कितना है y माइनस 3/4 और प्लस 3 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया यहां से देखो y माइनस 3 प्लस 3 ये भी कैंसिल हो गया, मिल क्या गया आपके पास एच ऑफ y। अब देखो क्या मिला ये f o g y निकाले हो, रिजल्ट वही मिला है कि जो जो लगाया मिला कि नहीं, क्लियर मिल गया आपके पास। अब सेकंड निकालो आप, सेकंड क्या निकालोगे यहां से आप वो सकते हो सेकंड में आप इसको निकाल लो आप, चलो मैं इस साइड निकाल लेता हूं, तो यहां से इस साइड यहां से मैं सेकंड निकाल लेता हूं, यहां से क्या g o f निकालिए, अब f का मतलब क्या लगाना है x लगाना है, अब x लगा रहा हूं x ही मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो क्या लिख देते हैं इसको g ब्रैकेट में या फिर x लिख सकते हैं बढ़िया से। अब देखो ध्यान से g अब मान लो जब y रोटेट करेगा, अगर कोई भी वैल्यू है उस पर अगर g लगाते हो तो क्या करेगा देखो उसमें से 3 घटा देगा और y 4 कर देगा ना, मतलब क्या आएगा यहां से f पहला काम की f लिखना, फिर क्या करेगा 3 घटा देगा यहां से और y 4 कर देगा, क्लियर है। अब देखो fx की वैल्यू जो कि आपके पास क्वेश्चन पढ़ा गया क्या है यहां से 4x + 3 - 3 और by 4 ये ना 3 से 3 कैंसिल तो मिला क्या यहां से 4x/4 4 से 4 कैंसिल हो गया, मिल गया क्या आपके पास तो x जो लगाया वही मिला कि नहीं GOFX मिला कि नहीं वो चीज, तो आप देखो दोनों प्रॉपर्टी शो किया, ये देखो ये देखो बोलेंगे देन f is invertible, क्या बोल देंगे आप, क्या बोलेंगे एज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन, क्लियर हो गया। अब आपसे बोलते हैं इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स लगेगा, अब इनवर्स क्या होगा जो g है वही क्या होगा उसका इनवर्स, हम बोल सकते हैं कि f इनवर्स x बोल सकते हैं उसमें x फॉर्म लिख दो बन जाएगा x - 3/4, ये क्या बन गया इसका इनवर्स निकल गया, आपके पास ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन कंसीडर ए फंक्शन f है जो मैप कर रहा है r+ तो आपसे बोला गया है यहां से सेमी ओपन इंटरवल -5 to infinite given by f(x) इक्वल टू आपको दे दिया गया यहां से 9x² + 6x - 5 so that f is invertible, invertible function, मतलब f क्या है invertible function and also find f inverse x, आपको also यह फाइंड करना है, ठीक है, तो जाते हैं सॉल्व करते हैं यहां से, ठीक है। अब क्वेश्चन में दम नहीं है, बस मैटर क्या होगा ना जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो इस आप वहां फंसाएगा x, मतलब x की वैल्यू निकालना इन द टर्म ऑफ y, मैं आपको जो कह सकता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा सीधा चार्ज का यूज करूंगा, क्वेश्चन में हर उसमें होगा जी कंप्लीट मेथड में क्या करना पड़ेगा उसको भी सीखना पड़ेगा, आप सीधा चार्ज से क्वेश्चन लगाए हैं तो उसका चलेगा तो आपको बढ़िया रहेगा, इजी रहेगा। तो बात करते हैं क्या है पहले यहां से जो फंक्शन है इस फंक्शन के लिए आपको मैं इनवर्स निकाल लेता हूं, ठीक है। पहला काम जो गिवन है उसको लिख लो यहां से, गिवन क्या है यहां से गिवन कि एक फंक्शन f है r+ असली इसका क्या हुआ केवल पॉजिटिव वाले नंबर है, ठीक है, r पॉजिटिव टू r से बोल गया है सेमी ओपन इंटरवल -5 to infinity, और जो गिवन इसका जो फंक्शन डिफाइन है जो डिफाइन है यहां से
डिफाइंड बाई क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5, ये है यहाँ से। पहले हम करते क्या, इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो इनवर्स निकालने क्या करना है, इक्वल टू y होना है। तो मैं कहता हूँ लिख y इक्वल टू पूरा फंक्शन बोल दो एज ए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक ना। अब इनको आपको सॉल्व करना है और भी x की वैल्यू निकालना है इन द टर्म ऑफ y। तब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से। तब आप पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग मेथड है, दूसरा रास्ता क्या है, सीधा चार्ज। हम लोग सीधा चार्ज लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। अगर आप क्या करते हैं कंप्यूटिंग मेथड लगाते हैं तो वहां आपको खुद को सीखना पड़ेगा क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, मैं उसका यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं करता है ध्यान से, तब मैं बनाता हूं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इन एक्स में, क्या कर रहा हूं, इनको बनाता हूं क्वाड्रेटिक इन एक्स में। तब करना क्या है, इक्वेट को जीरो करना पड़ेगा, मतलब बराबर जीरो करना पड़ेगा ना। मैं इस y को भेजता हूं उस साइड, तो मैं लिखता हूं ऐसा एज अ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये भी जाएगा उस साइड माइनस y, माइनस का मतलब तो ये प्लस का y और ब्रैकेट में इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो y एक कांस्टेंट ट्रीट करा, क्वाड्रेटिक इन x में है, तो देखो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू माइनस का 5 प्लस y, ये ना। तब आता है सीधा राशि, जब मैं लगाया क्या लिखोगे यहां से x इक्वल टू माइनस b, तो माइनस b मतलब क्या है 6, यही ना, बोलो। फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, देना 20 का मतलब क्या 36 हो जाएगा, बोलो। फिर माइनस का 4ac 4 इनटू 9 और फिर c की वैल्यू माइनस पूरा माइनस का माइनस प्लस कितना है यहां से 5 प्लस y, क्लियर है, अपॉन 2a 2 इनटू 9, क्लियर है, बोलो। इवन यहां से अब देखो x इक्वल टू क्या बराबर है, यहां से तो x इक्वल क्या बनेगा, यहां से सिंपल कर देते हैं इसको। a देखो एक चीज देखो, देख रहे हैं यहां से कुछ काम हो रहा है क्या, देख रहे हैं यहां से 36 काम हो रहा है, 36 काम हो जाएगा, बाहर निकलेगा 6, तो मैं एक काम करता हूं बाहर 6 निकले तो मैं एक काम 6 बाहर निकाल लेता हूं, तो बचे क्या हमारा बिग ब्रैकेट ये थे -1 और प्लस माइनस और रूट में 1 प्लस 5 प्लस y, ये चलेगा ना। देखो यहां 1 यहां बचेगा 1 मतलब 5 प्लस y और अपन एक ही ना कट के दिया जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या बन जाता हो तुम्हारे पास, तो मैं ऐसे लिख दूं रूट वैल्यू लिखता हूं रूट में क्या y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, क्लियर है, बोलो। तो आप देखो इस फंक्शन का इनवर्स निकला है कितना, तो हम बोल सकते हैं इसी को आप बोल दीजिए क्या gy बोल दीजिए, क्या बोल दीजिएगा gy, क्या निकल गया रूट में y प्लस 6, ये ना तो -1 ध्यान रखो से बाहर -1 है, ये आपके पास फंक्शन बन गया, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, इसको शो करना है ऐसे इनवर्टिबल, शो करना है क्या, शो करना है आपको इनवर्टिबल, सेम प्रोसीजर फिर होगा यहां से, मतलब क्या निकालना FOG निकालना और GOF निकालना, ठीक है। और जब G लगाते हो उस पर y लगाओगे और F पर x लगाओगे, निकाल गए यहां से। तो अगर मैं बात किया पहले FOG ना, अब G है क्या लगाओगे y लगाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा F ब्रैकेट में GY, यही ना। अब देखो F GY मतलब अगर लाल करेगा ऐसा रिजल्ट देगा, तो क्या देगा यह बोल सकते हैं सिंपल सा, यह बन जाएगा कितना 9G, चलो मैं एक काम कर लेता हूं 9 लेता हूं G y का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 6 GY, ये ना, और माइनस का 5, ये बनेगा यहां से। अब तो GY की वैल्यू यहां पड़ा यहां से रखो यहां से, तो ये बनेगा देखो 9, अब जब रखूंगा देखो इसका आएगा, अच्छा 9 तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, चलो आएगा रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहां से प्लस 6 और इसकी वैल्यू फिर पड़ा यहां से
और रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और यहां से माइनस का 5 है ना। अब जैसे मैं इसका होल स्क्वायर कराऊं तो 9 आएगा, तो 9 साइन कट जाएगा, फिर ये बन जाएगा यहां से a माइनस b का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या आएगा y प्लस 6 प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो रूट क्या हो जाएगा यहां से a मिल गया यहां से, फिर 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये 2 और रूट में y प्लस 6 हो गया यहां से, यहां देखो यह कट जाएगा यहां से मिलेगा 2, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 रूट में y प्लस 6 माइनस 2 और माइनस का 5, देखो यह इनसे कैंसिल हो गया और यहां से 7 हो गया और ये 7 कैंसिल हो गया, तो मिल गया यहां से। अब देखते हैं अच्छा y क्या निकल गया यहां से f o g y क्या निकल गया आपका y निकल गया, आपका एक मिनट मिल गया यहां से। अब क्या निकालना है आपको, निकालना है यहां से, चलो मैं इसको इधर निकाल लेता हूं यहां से, क्या निकालना है आपको g o f निकालना है। अब इस पर x लगाना है यहां से, अच्छा मिलेगा यहां से g और ब्रैकेट में f x मिल जाएगा यहां से। जब ये बन गए यहां तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि इसकी इकाई क्या बनेगा हमारे पास, अब देखो ध्यान से, जब ये बन गया यहां से, अब इसको निकाल दे यहां से, अब ये बन गया। अब देखो कोई भी वैल्यू अगर g लगाओ क्या करेगा रूट लगाकर y प्लस 6 में उसमें 6 जोड़कर रूट ले लेगा और -1 अपॉन 3 कर देगा, तो मिलेगा यहां से रूट में y प्लस, अब y के साथ क्या लिखोगे आप fx, क्या लिखोगे fx प्लस 6 कर देगा और फिर रूट के बाहर -1 और होल अपॉन 3। अब fx की वैल्यू यहां पर यहां से आ गया रूट में 9x स्क्वायर प्लस 6x और -5 ये बनेगा यहां से, और हमारे पास सिंपल सा ये आपके पास देखो -5 और प्लस 6 ये पड़ा है यहां से और रूट के बाहर -1 और अपॉन 3। अब देखो ध्यान से घट जाएगा यहां से -1 हो जाएगा, रूट में बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 3, देख सकते हैं यहां से प्लस हो जाएगा, तो ये लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, फिर यहां 2 into 3x into 1 करके मैं पूछ सकता हूं यहां से क्या मिल जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 से 1 कैंसिल, मिल जाएगा कितना 3x बाई 3 से 3 कैंसिल, मिल गया आपके पास x। आप देखें कि g o f x लगाया आपको मिल गया x, ये सेकंड मिल गया, बोल सकते हैं hence f is invertible, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास इनवर्टिबल हो गया। अब बोला गया आल्सो फाइंड द इनवर्स, तो आपके पास जो इनवर्स क्या होगा देन इनवर्स बोल सकते हैं यहां से, देन इनवर्स मतलब f इनवर्स x क्या हो जाएगा जो आपका gy बोले उसी को बोल दो आपके पास इनवर्स, क्या मिल जाएगा यहां से इक्वल टू रूट में x प्लस 6 और रूट के बाहर -1 अपॉन 3, ये आपका निकल गया इसका इनवर्स आपका निकल गया। तो इसी से आपका क्या हुआ एज ए इनवर्टिबल फिनिश हो, ठीक है। अब बच गया आपके पास बाइनरी ऑपरेशन, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी